नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के लिए जोरदार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों और कई महत्वपूर्ण इलाकों को नष्ट किया गया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसबी बनबसा कैंप का दौरा किया। कहा, भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना जरूरी। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों का संचालन फिर से शुरू। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। नई दिल्ली में कल शाम तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल हैं, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंकवाद के अपराधियों तथा योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी ढांचे पर बहुत मेहनत और सूक्ष्मता से निशाने साधे और आतंकी शिविरों तथा प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। डीजीएमओ ने कहा कि उन्होंने शनिवार को दोपहर बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, जिन्होंने युद्ध की स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलाबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा जताई कि पाकिस्तानी सेना को सीमा तथा नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी करने और उसके बाद ड्रोन घुसपैठ करके इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में केवल कुछ घंटे लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया कि अगर फिर से सहमति का उल्लंघन होता है तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। डीजीएमओ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूरा अधिकार दिया है। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों के 5 शहीदों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन किया गया था। भारतीय वायुसेना को जो लक्ष्य प्रणालियां दी गई थी वे बहावलपुर और मुरीदके के कुख्यात प्रशिक्षण शिविर थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से वायुसेना ने उन सभी चीजों का विश्लेषण किया जो लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किए जाने की आवश्यकता थी। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि उन्होंने इन लक्ष्यों को हवा से सतह पर सटीक निर्देशित हथियारों से निशाना बनाने की योजना बनाई ताकि अन्य क्षति से बचा जा सके। एयर मार्शल भारती ने
मुरीद के आतंकवादी शिविर और बहावलपुर आतंकी शिविर पर मिसाइल के प्रभाव के विस्तृत वीडियो दिखाए। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था, किसी अन्य ढांचे को नहीं। उन्होंने कहा कि 7 मई की शाम को नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों में पाकिस्तानी मानव रहित हवाई वाहनों और छोटे ड्रोनों की भरमार थी। एयर मार्शल भारती ने कहा कि इन सभी को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित छावनी परिषद कार्यालय के पास 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बने हरवंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इससे क्षेत्रवासियों को सामाजिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि भवन के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए और यह आम लोगों को उचित दर पर उपलब्ध हो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बनबसा का दौरा किया और वहां तैनात अधिकारियों व जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवान देश की शान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार व सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सीमा चौकियों पर मौजूद अवस्थापना सुविधाओं, संचार व्यवस्था और जवानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जमीनी हालात की जानकारी भी ली। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने राष्ट्र सेवा में लगे सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी और उनके समर्पण को नमन किया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इक्वा इन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की आशंका के चलते एहतियातन यह संचालन कुछ समय के लिए रोका गया था। पशु चिकित्सकों की जांच के बाद 1709 घोड़ा खच्चरों को यात्रा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया और उन्हें केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। चिकित्सकों की टीमें जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली और बेस कैंप में तैनात रही। उन्होंने आंतरिक टैग स्कैन कर पशुओं और उनके संचालकों की पहचान सुनिश्चित की। अधिकांश घोड़ा खच्चर यात्रियों को छोड़कर कल देर शाम तक गौरीकुंड लौट आए। यात्रा मार्ग पर 25 घोड़ा खच्चरों की मदद से राशन, सब्जी और अन्य आवश्यक सामग्री भी केदारनाथ भेजी गई। पैदल यात्रियों ने संचालन फिर से शुरू होने पर राहत महसूस की। वहीं पशु संचालकों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि इक्वा इन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है और बीमार पशुओं के स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखा जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा द्वारा मुजफ्फरनगर के एक होटल में हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग, HUID प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को लेकर ज्वेलर्स और उपभोक्ताओं को जागरूक करना था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरनगर और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से अधिक स्थानीय ज्वेलर्स और व्यापारियों ने भाग लिया। BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने इस अवसर पर हॉलमार्किंग प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं से HUID नंबर, कैरेट और BIS लोगो जांचने की अपील की। उन्होंने BIS केयर ऐप के जरिए आभूषणों की प्रामाणिकता जांचने का तरीका भी साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में ग्राम पंचायत देवीपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि सनिया नाले में कटाव के कारण गांव को खतरा है और नाले में मगरमच्छ दिखाई देने से लोग डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल सफाई शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के 1 घंटे के भीतर सफाई कार्य शुरू कर दिया गया, जिसे सिंचाई विभाग ने तत्परता से पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नाले की नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
और अब एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर हुई सहमति के बाद उसके उल्लंघन न करने की चेतावनी की खबर को सभी अखबारों ने अपनी मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। अमर उजाला लिखता है, सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की 40 सैनिक मारे गए, सभी ड्रोन भी मार गिराए। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है, भारतीय सेना ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी, कहा हमने अपना मकसद पूरा किया, पाक माना नहीं तो फिर मारेंगे। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अब सीज फायर तोड़ा तो पाक को मिलेगा करारा जवाब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के लिए जोरदार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों और कई महत्वपूर्ण इलाकों को नष्ट किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसबी बनबसा कैंप का दौरा किया, कहा भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना जरूरी। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों का संचालन फिर से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।